व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भाई टू मेथड्स हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टू मेथड्स हमने पढ़ा था, एक थी आपकी सिंपल मेथड, ठीक है, आपने घर जाके रिवाइज की थी कैलकुलेशन, और दूसरी थी आपकी प्रोडक्ट मेथड। अब दोनों में डिफरेंस क्या थी? लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, तो जो भी आपकी अमाउंट है इनटू आपकी 1 अप्रैल को किया तो 31 मार्च आपके 12 महीने हो गए। जो भी रेट है इनटू 100/12/12, ठीक है। को फिर आपने कोई 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया तो आपके कितने पीरियड के लिए हुए? 6 मंथ्स के लिए किया, तो आपको अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। तो यहाँ क्या है, सिंपल मेथड में हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ता था सारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर जो भी यहाँ पे आपके अमाउंट आते थे उसे हम यहाँ पे टोटल करते थे। ये था आपका सिंपल मेथड। और प्रोडक्ट मेथड से बाय नेम ही आपको याद होगा, प्रोडक्ट में क्या करते थे, जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स थी जितने पीरियड के लिए थे, अगर अप्रैल में आपने विड्रॉ किया तो 12 महीने के लिए हुए, अक्टूबर में विड्रॉ किया तो 6 मंथ्स के लिए हुए, जनवरी में किया तो 3 मंथ्स के लिए। दैट इज आपकी टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, ठीक है। ये 1/12 आपके ये फिक्स रहते थे। तो टोटल ड्राइंग्स आपके क्या होते थे, आपके अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू आपके टाइम पीरियड, ठीक है। ये उसके समेशन हो जाते थे, फिर इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, ठीक है। तो लास्ट क्लास हमने ये पढ़ा था सिंपल मेथड से प्रोडक्ट मेथड। आज जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज योर एवरेज टाइम पीरियड, ठीक है। एवरेज टाइम पीरियड। अब ये एवरेज टाइम पीरियड आपका कब अप्लाई होता है ये आज मैं आपको बताऊंगी। आप सब बच्चों ने घर में जाके रिवाइज किया था सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड? टेल मी ट्रूली, आप एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, जो भी मैं कराती हूँ प्लीज घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि जो भी अकाउंट्स की क्लास है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। अगर आप एक क्लास मिस करके आगे की क्लास करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी एवरेज टाइम पीरियड। इसमें आपको पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। इसमें आपके होते थे जो भी आपके टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड, इसको हम ATP/12 बोलते हैं। अब आप पूछोगे मुझसे कि एवरेज टाइम पीरियड हम लोग अप्लाई कब करते हैं, ठीक है। एवरेज टाइम पीरियड हम अप्लाई करते हैं जब आपकी इवन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो एंड इवन टाइम पीरियड। इवन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स की मतलब क्या होती है? इवन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जैसे हर मंथ हम 1000 मतलब सेम, दैट इज यूनिफॉर्म, ठीक है। लाइक हर मंथ आपने यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। तो जनवरी में 1000 निकाला, फरवरी में 1000 निकाला, मार्च में 1000 निकला, अप्रैल में 1000, मई में 1000। तो सेम अमाउंट, इवन मीन्स आपके सेम यूनिफॉर्म अमाउंट, ठीक है। तो ये सेम अमाउंट निकला। और इवन टाइम पीरियड मतलब कि यहाँ 1 मंथ के गैपिंग में, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड भी आपकी सेम होनी चाहिए। तो ATP मेथड एवरेज टाइम पीरियड आपकी तब एप्लीकेबल होंगे जब आपके अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इवन हो, दैट इज मीन सेम हो, आपके यूनिफॉर्म हो, और टाइम पीरियड भी आपकी इवन हो। जैसे यहाँ 1 मंथ की गैपिंग है सब में, ठीक है। अगर आप 1 जनवरी को निकालो फिर 1 फरवरी, तो यहाँ पे आपके 1 मंथ के हुए। और अगर आप 30 जनवरी को निकालो और 30 फरवरी फॉर एग्जाम्पल 28 ले लो तो भी आपकी 1 मंथ की है, ठीक है। तो मेन आपको ये समझना है कि एवरेज टाइम पीरियड आपको कब एप्लीकेबल है बच्चों, जब आपकी अमाउंट ऑफ ड्राइंग इवन हो, इवन मीन्स यूनिफॉर्म सेम हो, और जो टाइम पीरियड की गैपिंग है वो भी आपकी इवन हो, सेम हो, ठीक है। समझ में आई? अब मैं आगे इसके आपको एग्जाम्पल देख के समझाती हूँ। नाउ सी द एग्जाम्पल। राधा withdrew rupees 1000
in the beginning of every month. Okay, calculate interest on drawing at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 2026. अब आपको यहाँ पे ध्यान किस पे देना है? राधा ने विड्रॉ किया है ₹1000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के बिगनिंग में किया है, ठीक है। अब आप देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, तो हर मंथ के बिगिनिंग में, दैट इज योर फर्स्ट, ठीक है। हर मंथ की फर्स्ट डेट को निकाला है, ठीक है। और कितना अमाउंट निकाला है आपका? 1000, ठीक है। अब आपको क्या देखना है? इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इज टोटल ड्राइंग्स interest on drawing is equal to total drawing into rate by 100 into ATP by 12, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स तो आपको समझ में आ गया, दैट इज 1000 आपके हर मंथ में, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो टोटल ये हो गए आपके 12000, ठीक है। 12000 इंटू रेट बाई 100, रेट है आपके 10%। अब ATP बाई 12, अब एवरेज टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। एवरेज टाइम पीरियड होता है टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको समझिए अच्छे से, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्रॉ आपने कब किया था? 1 अप्रैल को, ठीक है। तो 1 अप्रैल को आपने विड्रॉ किया था, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपके कितने टाइम पीरियड लेफ्ट हुए? दैट इज आपके 12 मंथ्स, ठीक है। और लास्ट जो आपने विड्रॉ किया था 1 मार्च से लेके 31 मार्च, आप कितने टाइम पीरियड लेफ्ट हुए? 1 मंथ, ठीक है। तो बस आपको ये यहीं पे करना है, 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 13/2, दैट इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स, ठीक है। ये बस आपको ये निकालना है यहाँ पे ATP, तो ये हुआ आपका 6.5 by 12, okay, so 12000 into 10/100 into 6.25, that is आपको निकलेगा ₹650, ठीक है। तो इसमें आपको बस मेन देखना क्या है, आपको निकालना है कि जब आपने फर्स्ट विड्रॉ किया है उसके बाद से लेके आपके मार्च ईयर एंडिंग तक कितना टाइम पीरियड बचा है। 1 अप्रैल ने आपने विड्रॉ किया है तो 31 मार्च तक, 1 अप्रैल को किया आपने, ठीक है। तो पूरा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीना बचा है। और यहाँ लास्ट विड्रॉ किया 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ, दैट इज 12 + 1/2, 13/2, 6.5 मंथ्स आया है। तो यहाँ एवरेज टाइम पीरियड हो गया आपका 6.5 डिवाइडेड बाई 12। तो ये क्वेश्चन था आपको 1000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। समझ में आया आपको ये? प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो तो आप लिख लीजिए जो आपको सही लगे, ठीक है। और ये मेरी आपसे, मैं सबको कह दे रही हूँ, अगर आपको मेरी हैंड रिटन नोट्स विद एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन जो भी मैं आपको करा रही हूँ, अगर आपको मेरी हैंड रिटन नोट्स की हार्ड कॉपी चाहिए या PDF चाहिए तो प्लीज कमेंट बिलो, प्लीज। तो अब आप ये देखिए, ठीक है, ये समझ में आ गया, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगी इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। बस अब इसको यहाँ रिमूव कर देते हैं।
ये था आपका बिगनिंग, फर्स्ट केस था आपका बिगनिंग। तो राधा विड्रॉ ₹1000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, हर मंथ के एंड पे, तो ये आपका 30 अप्रैल हो जाएगा और यहाँ पे आपके 31 मार्च हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल ड्रॉइंग्स तो आपका सेम रहेगा, आपका 1000 इंटू 12 हर मंथ निकाला है उसने, ठीक है। 12,000 इंटू रेट आपके 10/100, ठीक है। अब एवरेज टाइम पीरियड क्या होगा, तो 30 अप्रैल को निकाला है, तो अब 30 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम पीरियड लेफ्ट हुआ अब आपका 11 मंथ्स, ठीक है। तो दैट इज 11 प्लस अब आपके लास्ट विड्रॉ 31 मार्च से 31 मार्च कितना बचा है, कुछ भी नहीं, 0, दैट इज डिवाइडेड बाई 2। तो 11/2 आपका कितना आया, 5.5, ठीक है। दैट इज 5.5 बाई आपके 12, ठीक है। दैट इज 12 ये कट गया आपका, ये 1000 है, ये 0 कट गया, दैट इज आपके ₹550, ठीक है। तो अब इस दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे आया था आपका एंड ऑफ एवरी मंथ, तो बस आपको मेन क्या है इसमें एटीपी निकालना है। तो फर्स्ट एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 30 अप्रैल को आपने निकाला है फर्स्ट, तो उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा आपका 31 मार्च 2026, 11 मंथ्स, ठीक है। और लास्ट विड्रॉ किया आपने 31 मार्च को, तो उसके बाद आपको 0, 11/2 दैट इज 5.5, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकला ₹550, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए जैसी आपकी विश, ओके। अब हमने बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ कर लिया, एंड ऑफ एवरी मंथ कर लिया, अब हम आते हैं मिड ऑफ एवरी मंथ, ओके। बस यहाँ पे हम इसे इरेज कर देते हैं और यहाँ पे इरेज होगी कि एंड यहाँ पे इरेज होगी आपकी। आप सबको समझ में आ रही है ये एटीपी मेथड? चलिए, नाउ द क्वेश्चन में अब क्या मॉडिफिकेशन आया, राधा विड्रॉ ₹1000 इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। मिड ऑफ एवरी मंथ, तो आपका अप्रैल से स्टार्टिंग हुआ है, मतलब कि आपके 15 अप्रैल से, ठीक है। और यहाँ पे तो हर मंथ के उसने मिड में ड्रॉ किया है, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, ठीक है। हर मंथ के 15 आपके बीच में विड्रॉ किया है। हमें तो बस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग से मतलब है, ठीक है। तो अब 15 अप्रैल को उसने विड्रॉ किया है, तो 15 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक कितने टाइम पीरियड बचे हैं, 15 अप्रैल मतलब आपके 15 दिन आपके बीत गए, तो बस कितने बचे, 11.5 मंथ्स, ठीक है। दैट इज 11.5 और प्लस लास्ट आपके 15 मार्च, तो कितने बचे 15 मार्च 31 मार्च, हाफ मंथ्स, ठीक है। दैट इज 0.5/2, दैट इज 12/2, दैट इज आपके 6 मंथ्स हुए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ड्रॉइंग्स आपके आई थी 12,000 इंटू रेट बाई 100, 10/100 इंटू 6/12, 6 1 6 2 और यहाँ पे ये 6000, ये कट के आपके ₹600 आ गए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। तो हमने अभी क्या पढ़ा है आपको, मंथली। इसमें आपके 5-6 केसेस आएंगे, मैं आपको सबकी समराइज करा दूंगी। अभी मैं इसकी समराइज पहले आपको करा देती हूँ। मजा आ रहा है पढ़ने में आप सबको कि बोरिंग लग रही है अकाउंट्स? अगर इंटरेस्ट लेके आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल मजा आएगा आपको, और अगर आप बोझ लेके पढ़ेंगे, लोड लेके पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग लगेगी, ये तो ट्रू है। नाउ सी, अभी हमने क्या पढ़ा आपको, मंथली। मंथली में आपको 3 केसेस हमने पढ़े हैं। फर्स्ट है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, फिर हमने पढ़ा है एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा है मिड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। ओके, अब इसमें आपके ड्राइंग्स क्या होते हैं, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स आपके क्या होंगे, मंथली आपके साल में कितने मंथ्स होते हैं, टोटल 12 मंथ्स होते हैं। तो जो भी आपके ड्राइंग्स हैं, ठीक है,
जो भी आपके ड्राइंग्स है इनटू आप 12 कर देंगे, तो ये आपका टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा। ये तो आप सबको पता ही है कि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो जो भी आपके ड्राइंग्स है इनटू 12 कर देंगे, ये आपके टोटल ड्राइंग्स निकल जाएंगे। और मंथली में हम लोग 3 केस पढ़े हैं, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ एंड मिड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टरली। ओके, अब डोंट गेट कंफ्यूज, मैं आपको क्वार्टर का अच्छा से एग्जांपल बताती हूँ। आप लोग पिज्जा तो बहुत खाते होंगे, खाते हो ना, उसके थ्रू मैं आपको एग्जांपल में समझाती हूँ। लाइक ये आपकी पिज्जा हुई, ठीक है, इसके 4 पार्ट्स कर देते हैं। ठीक है, अब ये आपके क्वार्टर क्या होते हैं? क्वार्टर मतलब कोई भी एक होल पार्ट का 1/4, तो इसका क्वार्टर क्या हुआ आपका 1/4, तो ये आपका फर्स्ट क्वार्टर हुआ। ठीक है, उसी तरह आपके साल में जो 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाई 4, क्वार्टर मीन्स डिवाइडेड बाई 4, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 आपके 3 हुए। तो आपके जो यहाँ पे 12 मंथ्स होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो आपके 12 मंथ्स हुए, तो आपके 12 डिवाइडेड बाई 4 आपके 3 मंथ्स, तो 4 क्वार्टर होते हैं आपके। तो ये फर्स्ट क्वार्टर हुआ, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड ये आपका क्वार्टर 4 हुआ। ठीक है, तो मेरे को आपको समझाने का था कि क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टर मीन्स आपके 1/4 हिस्सा, तो 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि क्वार्टर मीन्स 1/4, तो 3 मंथ्स। तो फर्स्ट क्वार्टर आपका ये हुआ, सेकेंड क्वार्टर ये हुआ, थर्ड क्वार्टर ये हुआ, फोर्थ क्वार्टर ये पहले आप समझ जाइए क्वार्टर मीन्स होता क्या है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? डन। अब बच्चों हम आते हैं क्वार्टरली के क्वेश्चन पे। ओके, नौ सी राधा, अब अपने राधा राधा बहुत लगती है, चलिए अब हम कृष्ण जी के पास चलते हैं, थोड़े नटखट। कृष्ण विड्रॉ ₹1000 in the beginning of every quarter. Calculate interest of drawing at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 2026. ठीक है, ओके, नाउ सी, अब इसमें क्या है आपको कि कृष्णा विड्रॉ ₹1000 in the beginning of every quarter. Focus on this word, in the beginning of every quarter. अब मैंने आपको इससे पहले समझाया था एग्जाम्पल के थ्रू। नाउ सी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, अब आपके एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स। ठीक है, ये आपके हुए क्वार्टर 1, 3 मंथ्स के आपके हर एक क्वार्टर होते हैं। ये क्वार्टर 2, ये क्वार्टर 3 और ये आपका क्वार्टर 4 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो 1000 ड्यू किया इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। ओके, तो बिगनिंग मीन्स यहाँ पे विड्रॉ किया है 1000, यहाँ पे किया है 1000, यहाँ पे किया है 1000 और यहाँ पे किया है 1000। ठीक है, अब आप देखिए टाइम पीरियड, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? that is total drawings into rate by 100 into ATP by 12। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स क्या हुआ है बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मैंने आपको भी समझा दिया है। फर्स्ट क्वार्टर बिगनिंग में 1000, फिर सेकेंड क्वार्टर की बिगनिंग में, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। ऐसे भी मैंने आपको बोला है मंथली में हर मंथ निकालते, तो जो ड्राइंग्स है आपके इंटू 12 कर देंगे। क्वार्टर में, तो क्वार्टर मैंने कहा साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, तो जो भी अमाउंट है इंटू हम 4 कर देंगे, तो 1000 इंटू 4 ही हुआ आपका यहाँ पे 4000। ओके, सो ये हो गया 4000 इंटू रेट बाई 100, 10/100। अब हम निकालेंगे ATP। ATP क्या है? अब फर्स्ट विड्रॉ किया है उन्होंने
बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो ये क्वार्टर वन के बिगनिंग में, ठीक है, यहाँ विड्रॉ किया है अप्रैल के बिगनिंग में। तो अब टाइम पीरियड आपका कितना बच रहा है, टू द एंड ऑफ 31 मार्च 2006, ठीक है। टाइम पीरियड आपका कितना बच रहा है 1 अप्रैल के बिगनिंग से लेकर 31 मार्च, दैट इज 12, ठीक है। और जो आपने लास्ट विड्रॉ किया है क्वार्टर 4 के बिगनिंग में, ठीक है, आपका अब यहाँ टाइम पीरियड कितना बच रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 by 2, 12 3 15 by 2, that is equal to 7.5, okay। अब यहाँ पे हुआ है इंटू 7.5 by 12, ये आपको आएगा ₹250। किसी को कोई कंफ्यूजन है, मैं आपको ये फिर से समझा दे रही हूँ, एटीपी क्वार्टरली का बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। तो ये क्वार्टर 1, ये क्वार्टर 2, ये क्वार्टर 3, ये क्वार्टर 4, आप सबको समझ में आ गया। तो आपका एटीपी क्या होता है, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट विड्रॉ। तो फर्स्ट विड्रॉ किया उन्होंने बिगनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका कितना टाइम पीरियड बचा है, 12 मंथ्स, ये यहाँ सही है। फिर उन्होंने लास्ट विड्रॉ किया है क्वार्टर 4 के बिगनिंग में, क्वार्टर 4 के बिगनिंग में मतलब जनवरी में। तो अब जनवरी से लेकर 31 मार्च कितना बन रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, दैट इज 3, ठीक है। तो ये आपका 12 + 3 by 2 7.5 आया, दैट इज योर एटीपी। तो आपका फाइनल आंसर आया ₹250, ठीक है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग बताएंगे आपके अब एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ओके। समझ में आया? अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बिलो, मैं आपके हर डाउट्स क्लियर कर दूंगी। फील फ्री टू आस्क मी, डोंट हेजिटेट। अगर आप एक डाउट नहीं पूछोगे मुझसे तो आगे आपको डाउट होते रहेगी और आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। सो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी डाउट, मुझे खुशी होगी कि आप डाउट पूछ रहे हो। नाउ सी इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे इसको। अब आप देखिए, कृष्णा विड्रॉ ₹1000 इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। एंड क्वार्टर 1 के एंड पे यहाँ पे विड्रॉ किया है, ठीक है। तो अब टाइम पीरियड कितना बचा है, क्वार्टर 1 में 3 मंथ्स बीत गए, बचा कितना है आपका 9 मंथ्स, ठीक है। सो एटीपी इज इक्वल टू 9। अब आपके टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर आपके लास्ट विड्रॉल, तो क्वार्टर 4 के एंड में, यहाँ पे क्वार्टर 4 के एंड हुआ है आपका, दैट इज आपको 31 मार्च। तो आपको 31 मार्च 31 कोई आपका टाइम पीरियड नहीं है, दैट इज 0/2, दैट इज 9/2 इज इक्वल टू 4.5, ओके। सो ये टोटल ड्रॉइंग्स तो आपका 4000 हुआ, इंटू रेट 10/100 इंटू 4.5/12, दैट इज इक्वल टू ₹150, ठीक है। मैं आपको ये फिर से समझा दे रही हूँ, इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मीन्स हर क्वार्टर के एंड पे। तो हर क्वार्टर के एंड पे उसने विड्रॉ किया, क्वार्टर 1 के एंड पे, क्वार्टर 2 के एंड पे, क्वार्टर 3 के एंड पे, क्वार्टर 4। बट हमें क्या मतलब है, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ एंड टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ। तो फर्स्ट विड्रॉ जो किया क्वार्टर 1 के एंड में, उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा आपको 31 मार्च 26 से लेके 9 मंथ्स, ठीक है। ये हुआ। और आपके टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, तो लास्ट विड्रॉल तो किया 31 मार्च क्वार्टर 4 के एंड पे, तो कोई टाइम पीरियड नहीं है, 9 + 0 डिवाइड बाई 2, 9/2 4.5, ठीक है। ओके, सो डन। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन बच्चों। अब हम आते हैं इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। मिड ऑफ एवरी क्वार्टर हम जो केसेस पढ़ेंगे सब में आपके यही आएंगे, बिगनिंग, एंड एंड मिड। इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब आप देखो, ये क्वार्टर 1 था आपका, इसके मिड में यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं आपके, ये क्वार्टर 2 था, इसके मिड पे, ये क्वार्टर 3 था, इसके मिड पे, ये क्वार्टर 4 था, इसके मिड में। मतलब 15th यहाँ पे मई, 15th मई को, यहाँ पे 15th अगस्त को, यहाँ 15th नवंबर को, और यहाँ 15th फरवरी से। तो हमें एटीपी निकालने के लिए फर्स्ट विड्रॉल, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल और टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल से मतलब है, ठीक है।
सो ATP टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, तो फर्स्ट 15th मई को विड्रॉ किया है, ठीक है। तो 15th मई से लेकर 31st मार्च कितने यहाँ पे आपके बीत गए हैं, अप्रैल और मई, तो आपके 1.5 महीने अप्रैल और 15 मई, तो 1.5 महीने बीच गए, तो आपके बते कितने 10.5। और लास्ट विड्रॉल 15th फरवरी, तो 15th फरवरी से 31st मार्च, तो फरवरी के आपके 15 डेज और मार्च दैट इज आपके 1.5, दैट इज बाई 2, 10, 11, 12 by 2 that is equal to 6 months आपका आया, ओके। नाउ $4,000 into 10 by 100 into 6 by 12, ये आपको आता है ₹200। तो कुछ भी नहीं है, बस आपको मेन क्या है इसमें ATP बस ध्यान से केयरफुली निकालना है। अगर आप ATP ध्यान से केयरफुली निकाल देंगे तो आपका आंसर 100% परफेक्ट राइट होगा। बस ATP क्या होता है, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, बस इसको आप ध्यान से निकाल लीजिए तो आपके सारे आंसर परफेक्ट राइट होंगे। डन एवरीवन, क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ लिया मंथली में आपके बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ एंड मिड ऑफ एवरी मंथ। फिर सेकंड हमने पढ़ा था क्वार्टरली, बिगनिंग ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर एंड मिड ऑफ क्वार्टर। अब हम पढ़ेंगे हाफ ईयरली। हाफ ईयरली क्या होता है, हाफ ईयरली में आपके दो आएंगे, दैट इज फर्स्ट 6 months और लास्ट 6 months। फर्स्ट 6 months और लास्ट 6 months। फर्स्ट 6 months मतलब आपके साल के जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, एंड लास्ट 6 months हुए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हाफ ईयरली मीन्स आपके साल के आधे, हाफ ईयर। तो हाफ ईयर में आपके फर्स्ट 6 months में आ गए आपके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और लास्ट 6 months में आ गए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये दो केसेस आएंगे आपके हाफ ईयरली में, फर्स्ट 6 months और लास्ट 6 months। चलिए अब इसके एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग करेंगे फर्स्ट 6 months के, और फर्स्ट 6 months में भी आपके आएंगे बिगनिंग, एंड एंड मिड। अब वो दोनों को आप अलग रखिएगा, मंथली और क्वार्टरली, ठीक है। अब आप फ्रेश माइंड से अब आप ये 6 months वाले, फर्स्ट 6 months और लास्ट 6 months, इसको आप एक अलग तरीके से समझिएगा। अब हम लाते हैं बलराम भैया को, राधा कृष्ण को लिख लिए बहुत सारे, अब हम लाते हैं बलराम। बलराम विड्रॉ ₹5,000 in the beginning of each month for the first 6 months। इस क्वेश्चन में न्यू वर्ड क्या है, फॉर द फर्स्ट 6 months। कैलकुलेट interest of drawing at the rate 6% per annum for the year ended 31st March 2026। Now see what is the new word here। बलराम ने विड्रॉ किया है ₹1,000 in the beginning of each month for the first 6 months। अब आपको ये वर्ड पे फोकस करना है, ठीक है। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ किया है उसने, बट फॉर द फर्स्ट 6 months। तो फर्स्ट 6 months में आप क्या लेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके। तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ हुआ तो आपको फर्स्ट को विड्रॉ किया है, ठीक है, और 5,000 आपको विड्रॉ किया है बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में। तो टोटल ड्राइंग्स आपका 5,000 हो गया। इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग
5000 इंटू रेट आपके कितने लिए 6%। अब हम एटीपी निकालेंगे, ठीक है। एटीपी क्या होता है आपको, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। तो फर्स्ट विड्रॉ कब किया है, 1 अप्रैल को। ओके सॉरी बच्चों, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स यहाँ पे 5000, द फर्स्ट बिगनिंग ऑफ ईच मंथ 30,000 होगी, मैंने गलती से बोल दिया 30,000। अब एवरेज टाइम पीरियड जो हम निकालेंगे बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो फर्स्ट बिगनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपके कितने हुए, 1 अप्रैल मतलब पूरा आपका अप्रैल का स्टार्टिंग से हो गया तो 12 महीने हुआ। और आपके लास्ट इसने कब विड्रॉ किया था, 1 सितंबर, ठीक है। तो 1 सितंबर से 31 मार्च कितने हुए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स हुए। 12 + 7, ठीक है, बाई 2, 12 7 19, 9.5, ठीक है। तो दिस इज 9.5/12। तो ये आपके अमाउंट हुए ₹1425। समझ में आया आप सबको। मेन मुझे आपको हर चीज में मैंने कहा था एटीपी निकालते वक्त ध्यान देना है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्या था, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, तो आपने फर्स्ट विड्रॉ कब किया है, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2026 तक कितना टाइम पीरियड बचा है, तो 1 अप्रैल मतलब अप्रैल के बिगनिंग, तो पूरा 12 महीना हो गया, दैट इज 12 मंथ्स। एंड लास्ट विड्रॉल आपने किया था कब, 1 सितंबर। कैसे जाने 1 सितंबर है, ये फर्स्ट 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ्स मैंने कहा था अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो अप्रैल की बिगनिंग में, मई की बिगनिंग में, जून की बिगनिंग, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 1 सितंबर की बिगनिंग, तो 1 सितंबर से प्लस पूरा सितंबर हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये आपके 7 मंथ्स हुए, दैट इज आपके 9.5, ठीक है। समझ में आई आपको, डन, क्लियर टू एवरीवन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर नेक्स्ट हम लोग जाएंगे आप इसके एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ ये रेज करेंगे हम यहाँ पे। अब मेरे ख्याल से आप सबको मजा आने लग गया होगा कि नहीं आ रहा है। फिर सेम बात मैं आपको बोलूंगी, इंटरेस्ट लेके पढ़िए, तो अकाउंटिंग इज फन। और इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ेंगे, आप समझेंगे पढ़ना है मुझे, भाई पढ़ना है, तो फिर तो आपको लोड लगेगी। ओके, नाउ सी इन द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। तो फर्स्ट 6 मंथ्स आपका ये हो गया एंड में, 30 अप्रैल, 31 में, हम 30 लेंगे सब, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, तो ड्राइंग टोटल ड्राइंग्स आपके 5 6 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 इंटू हम एटीपी निकालेंगे। तो टाइम पीरियड, अब आप मुझे बताओगे टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग कब किया है, 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने टाइम पीरियड बचे हैं, तो 30 अप्रैल, बस अप्रैल का महीना गया आपका, तो बचा कितने, 11 मंथ्स, 11 प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब किया आपने, 30 सितंबर। तो सितंबर खत्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स, 11 + 6 17/2, 17, 8.5। तो ये आपका हुआ 8.5/12। ओके, सो ये आपका अमाउंट आया ₹1275। आई होप सो अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि एटीपी निकालना बस ये इंपॉर्टेंट है, और एटीपी निकालना भी आई थिंक सो अब आपको इजी लगने लग गया होगा। बस आपको ध्यान से निकालना है, हड़बड़ी नहीं करेगी, जहां हड़बड़ी आप करोगे वहां गड़बड़ी हो जाएगी। बस एटीपी ध्यान से निकालिए, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। सो हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट, डन। अब हम निकालेंगे मिड ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ। अब इसका आंसर आप सब मुझे दोगे, मैं नहीं दूंगी। चलो आप सब मुझे आंसर दो और कमेंट बिलो मी द आंसर। और नहीं अगर आप निकाल सकोगे तो मैं हुई,
बट आप कोशिश करो, आप निकाल लोगे. आई हैव द ट्रस्ट ऑन यू. ठीक है. सो बलराम विद योर ₹5,000 इन द मिड ऑफ ईच मंथ फॉर द फर्स्ट 6 months. तो फर्स्ट 6 months हो गए मिड में, मतलब 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर. सो ATP टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. तो फर्स्ट ड्राइंग 15 अप्रैल, तो इस 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, तो गया आपका कितना, बस 15 डेज गया, मीन्स हाफ मंथ गया. तो बचा कितना, 11.5. और टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, तो 15 सितंबर. ठीक है. तो 15 सितंबर, तो सितंबर में 15 डेज बचा. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 months. और यहाँ आपके हाफ बचे, तो 6.5. 6.5 by 2, 11, 6, 17, 18 by 2, that is equal to 9 months. ठीक है. तो 9 by 12, so 30,000 into 6, rate person into 9 by 12, rupees 1350. Is it clear to everyone? I hope so. अब आपको ATP निकालना easy लगने लग गया होगा, समझ में आ गया होगा. Okay, have a screenshot of this. Now come on बच्चों, हमने कर लिया है फर्स्ट 6 months. अब हम आते हैं लास्ट 6 months. लास्ट 6 months में आपके क्या आते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. अब आप यहाँ देखिए, ये लास्ट टॉपिक है आपके फर्स्ट 6 months और लास्ट 6 months, इसलिए इसमें हमने नाम लिया था बलराम भैया की. राधा कृष्ण को तो हमने मंथली और क्वार्टरली में ले लिया था. अब ये आपके लास्ट पार्ट है. ठीक है. इसलिए हमने लिया था बलराम भैया का नाम. Balram withdraw ₹40,000 in the beginning of each month for the last 6 months. You have to focus on this word, for the last 6 months. So last 6 months क्या आएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. अब आप मेरे साथ साथ बोलिए. ठीक है. आपका मेन क्या था, ATP निकालना, टाइम पीरियड. ठीक है. तो अब आप पहले एक बार शॉर्टकट में मैं आपसे ये आंसर पूछूंगी, बिगनिंग, एंड और मिड. ठीक है. तो अगर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ निकालता है, मीन्स आपके फर्स्ट अक्टूबर, फर्स्ट नवंबर, फर्स्ट दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. ठीक है. तो आपके ATP क्या होते हैं, टाइम लेफ्ट पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. तो अगर वो फर्स्ट अक्टूबर को, हम लोग बिगनिंग ले रहे हैं, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट अक्टूबर को वो विड्रॉ किया है, तो टाइम लेफ्ट पीरियड टिल योर 31 मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. ठीक है. और टाइम लेफ्ट पीरियड आपका लास्ट ड्राइंग, तो 1 मार्च, 31 मार्च, 1 आपका यहाँ पे बचा. ठीक है. तो यहाँ पे आपका ATP निकल जाएगा 6 + 1/2, that is 7/2, 3.5 months. ठीक है. अब आई होप सो आप ऐसे कर लोगे, इजी रहेगा. अब हम आते हैं एंड पे. एंड मतलब मंथ के एंड में, that is 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, 30 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. ठीक है. तो एंड पे अगर 30 अक्टूबर को निकालता है, तो अब आप 31 मार्च अक्टूबर को खत्म, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 months बचा आपका. और लास्ट हुआ 30 मार्च, दैट इज 31 मार्च, तो कोई टाइम पीरियड आपका नहीं है. दैट इज ATP 5 + 0/2, दैट इज 2.5 months. क्लियर दिस टू एवरीवन. अब हम आते हैं मिड पे. मिड मतलब 15, दैट इज आपके 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च. तो अगर वो 15 अक्टूबर को निकाल रहे हैं, तो 31 मार्च तक के अक्टूबर के 15 डेज बचे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5.5. और यहाँ 15 मार्च को, तो 0.5 आपका यहाँ पे 0.5 मीन्स 15 डेज मतलब 0.5, दैट इज 5.5 + 0.5/2, दैट इज इक्वल टू 6/2, दैट इज इक्वल टू 3. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ये आपका फर्स्ट निकल रहा है आपका बिगनिंग का. अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स यहाँ पे कितने हुए, 40,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ. तो टोटल ड्राइंग क्या हो गए हर मंथ के बिगनिंग में, तो 6 months के लिए आपको निकाला है, तो 40,000 into 6, 2,40,000 इंटू रेट क्या है आपके
6% और बिगनिंग में आपका ATP कितना निकला है 3.5/12 दैट इज आपको निकला 3500। दैट्स क्लियर टू एवरीवन। ATP अब यहाँ पे इजीली निकाल लिए, ठीक है। बस आपको एग्जाम में कैलकुलेशन क्या निकालना है ATP का। सबसे पहले आप दिखाइएगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है, उसके बाद ATP। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे आपके एंड पे। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 2,40,000 इंटू 6/100 और ATP आपका निकला 2.5/12 दैट इज इक्वल टू आपको ₹2500, ठीक है। अब आप ऐसे देख रहे हो, आपने ऐसे चार्ट कॉलम वाइज निकाल लिया ATP, तो कितना इजी हो रहा है आप सबके लिए। एंड द लास्ट इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग आपके मिड में दैट इज 2,40,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12 आपको ये अमाउंट आ रहा है 3000, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में भी अगर ऐसे आए, ठीक है, तो एक बार आप रफ में वैसे कर सकते हो, चार्ट बना के निकाल लो तो आपके लिए कैलकुलेशन में इजी होगी, ठीक है। आई होप सो आपको अब ATP निकालना समझ में आ गया होगा। तो ये हमने किया था आपको हाफ ईयरली में फर्स्ट 6 मंथ्स, उसमें भी आपके थे बिगनिंग, एंड और मिड, और लास्ट 6 मंथ्स थे उसमें भी आपके बिगनिंग, एंड और मिड थे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ओके। सॉरी बच्चों, एक चीज में से मिस्टेक हो गई, आप नोट कर लो प्लीज। ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है लास्ट 6 मंथ्स वाले, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके 5% है, ओके। उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, ठीक है। प्लीज आप ये नोट कर लीजिए। आपके लास्ट 6 मंथ्स वाले जो क्वेश्चन थे जिसमें हमने एक साथ किया था बिगनिंग, एंड और मिड, इसमें आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन मैंने किया और अमाउंट निकाला, ओके। प्लीज आप ये नोट कर लीजिए, रेक्टिफाई कर लीजिए। अब हम आते हैं आपकी बस लास्ट 2 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं। जब आपके टाइम पीरियड नहीं दिए हुए हैं क्वेश्चन पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल राधा विड्रॉ ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर तो कब उसने विड्रॉ किया है ये नहीं पता है आपको, ठीक है। या फिर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको 2500 पर मंथ, ओके। तो आपका ये लास्ट केस है जब आपका इफ डेट ऑफ विड्रॉल is not given, तो अगर आपके डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फिर हम टाइम पीरियड क्या लेंगे, डेट इज आपके 6/12, ठीक है। इसको आप मार्क कर लीजिए। तो अगर आपके क्वेश्चन में डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है कि कब विड्रॉ किया है, तो आप टाइम पीरियड 6/12 लेंगे। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से क्लियर कर लेती हूँ। Like example, if Krishna withdraws ₹30,000 during the year, so calculate interest of drawing at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 2026. Now focus on this word. मैंने क्या कहा था आपको, जब टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है कृष्णा विड्रॉस ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर उसने कब किया है, मंथली किया है, क्वार्टरली किया कब किया है नहीं पता। तो जब आपको टाइम पीरियड नहीं पता होता है, डेट ऑफ विड्रॉल नहीं पता रहता है, तब हम 6/12 लेते हैं। डेट इज आपको यहाँ पे हो जाएगा 30,000 इंटू 10%,
इंटू 6/12, तो 30,000 का 10% आप निकाल सकते हो वर्बली 3,000, उसका हाफ ₹1500. ओके, सो ये आपका हुआ जब डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, यू हैव टू टेक द टाइम पीरियड 6/12. इस पे एक अनदर एग्जाम्पल दे रही हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसको इम्पोर्टेंट मार्क भी कर लेना, मैं भी आपको इम्पोर्टेंट मार्क करा दूंगी. If Radha withdraws rupees 2,500 per month during the year, calculate interest of drawing at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 2026. ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ ये मार्क कर लीजिए इम्पोर्टेंट. जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगी मैं आपको वो मार्क करा दूंगी, एंड आपको भी वो क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हटके होते हैं जिसपे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए होती है, वो मैं आपको इम्पोर्टेंट मार्क करा देती हूँ. सो इफ राधा विड्रॉज ₹2,500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, तो 2,500 पर मंथ हुए और ड्यूरिंग द ईयर, इसमें भी आपका डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया हुआ है, तो इस पे आपके टोटल ड्रॉइंग्स कितने हुए, 2,500 इंटू 12 पर मंथ किया है आपके, तो 30,000 हो गए टोटल ड्रॉइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हुए आपके 30,000 इंटू 10%, और टाइम पीरियड लेंगे 6/12, इसमें भी आपके अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आए ₹1,500. ठीक है, तो ये आपका केस था जब आपको डेट ऑफ विड्रॉल क्वेश्चन में नहीं दिया. तो डेट ऑफ विड्रॉल जब नहीं दिया रहता है बच्चों, तो हम क्या लेंगे, टाइम पीरियड 6/12. एंड ये नेक्स्ट जो कर रही हूँ ये आपके फाइनली आपके आज के लास्ट टॉपिक है. आज आप बोल रहे होगे आज आपने बहुत पढ़ा दिया मैम, बस आज आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म हो जाएगी. अब मैं ये क्लास ओवर करने के पहले मैं आपको समराइज भी करा दूंगी कि आप घर जाके रिवीजन करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो. If rate of interest is given like 10%, ठीक है, but without your word per annum. ठीक है, सो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है मगर उसमें बस 10% लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने विड्रॉ किया है 1 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. ठीक है, सॉरी पर एनम तो लिखना ही नहीं है हमें, एट द रेट 10% ड्यूरिंग द ईयर. तो हमें इससे टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं है, बस 1 लाख इंटू 10% बाई 100 दैट इज इक्वल टू ₹10,000. ठीक है, अब और एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, तो बस इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ है तो आपको टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं है, सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देना है. ओके डन. अब इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसके बाद आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिनिश. बच्चों आज की पढ़ाई आपको मैं समराइज करा देती हूँ अभी जस्ट बिफोर क्लास एंडिंग. दिस इज इम्पॉर्टेंट. एक मिनट में पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ. आर विड्रॉस रुपीज 2 lakh on 1st August at rate 10%. Calculate interest on drawing. Now see the word यहाँ,
आर विड्रॉ रुपीज 2 लाख ऑन 1st August 10%. इसमें पर एनम आपको नहीं दिया हुआ है. दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. मार्केट बच्चों, जो क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करा रही हूँ वो थोड़ा आपका नॉर्मल कॉन्सेप्ट से थोड़ा हट के उस पर थोड़ा आपको स्पेशल अटेंशन देना होगा. वो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं. ठीक है. सो आर विड्रॉ रुपीज 2 लाख ऑन 1st August एट 10%. तो 10% में पर एनम नहीं दिया हुआ है, तो इसका कैलकुलेशन हमने क्या सीखा था. जस्ट आपको टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं है. 2 लाख इंटू सीधे हम 10% कर देंगे. तो 2 लाख के 10% क्या हुए आपके ₹20,000. That's clear to everyone? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब. तो चलो बच्चों, अब मैं आपको समराइज करती हूँ आज हमने क्या पढ़ा है. हमने आज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा है विद एवरेज टाइम पीरियड मेथड. एवरेज टाइम पीरियड मेथड कब एप्लीकेबल होगा? जब आपका इवन अमाउंट होगा एंड इवन टाइम पीरियड होगा. इवन अमाउंट मतलब आपकी सेम यूनिफॉर्म अमाउंट, लाइक 1000 एवरी मंथ या फिर 1000 एवरी क्वार्टर या फिर आपकी 1000 एवरी हाफ ईयरली. एंड टाइम पीरियड इवन मतलब कि आपके सेम टाइम पीरियड, मतलब 1 मंथ के गैपिंग में या फिर 1 क्वार्टर के गैपिंग में एक्सेट्रा. ठीक है. तो एटीपी मेथड आपको तभी एप्लीकेबल होगा. इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है मंथली. अगर आप मंथली विड्रॉ कर रहे हैं उसमें आपको होता है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ और फिर मिड ऑफ एवरी मंथ. और इसमें आपको याद हमेशा रखना है मंथली मंथ, साल में 12 मंथ्स होते हैं. तो जो भी आपके अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स होंगे इंटू 12 करेंगे, दैट इज आपके टोटल ड्रॉइंग हो जाएंगे. क्लियर? दिस इज मंथली. नेक्स्ट हम आते हैं आपके क्वार्टरली पे. ओके. क्वार्टरली क्या होते हैं? इसमें भी आपको बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर एंड मिड ऑफ एवरी क्वार्टर होते हैं. ठीक है. तो क्वार्टरली में भी आपको क्या होते हैं? साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर. तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स क्या होगा? ड्रॉइंग्स इंटू 4. क्लियर? अब ये दोनों को आप एक अलग रखिए, मंथली या क्वार्टरली. अब हम फ्रेश मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज फर्स्ट 6 मंथ्स और लास्ट 6 मंथ्स. फर्स्ट 6 मंथ्स में भी आपके वही होते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स दैट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. ये फर्स्ट 6 मंथ्स में बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ एंड मिड ऑफ एवरी मंथ. ठीक है. और फिर लास्ट 6 मंथ्स में भी हमने कहा था आपके बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ और आपके मिड ऑफ एवरी मंथ. ये हो गए थे. तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मंथली क्वार्टरली को अलग से रिवाइज कीजिएगा और आपके फर्स्ट 6 मंथ्स और लास्ट 6 मंथ्स को अलग से रिवाइज कीजिएगा. एंड लास्ट 2 पॉइंट्स हमने पढ़ा था, जब आपके डेट ऑफ विड्रॉल नॉट गिवन, जब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है तो आप टाइम पीरियड 6/12 सिंपली लीजिए. एंड सबसे लास्ट टॉपिक ये थी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपके पर एनम नहीं दिए हुए हैं तो सिंपली आपको लाइक 1 लाख है इंटू 10% बस निकाल लीजिए. टाइम पीरियड से आपको कोई मतलब नहीं. दैट्स ऑल. इस तरह आपका आज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट हो गया. आई होप सो मैंने जो आपको पढ़ाया है कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी. अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए कि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आगे आपको वीडियोस सेंड करती रहूँ. ओके. और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. ओके. बाय बाय. कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग.